एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए मैं रोज़ की तरह एक नई सीरीज़ लेकर आता हूं, एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए आने वाली परीक्षा एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धदायक होंगे। तो चलिए आज की सीरीज़ देखते हैं। आज की सीरीज़ ये 26 नहीं, ये 27 है, 27वीं सीरीज़ है आज की। ठीक है, यहाँ पे सही नहीं हुआ। और इसमें हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक नज़र में देखेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही, कहते नहीं है, रामबाण है, जो आपके लिए मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतना समझिए, जितनी भी ये प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है, 27वीं सीरीज़ अगर है, ये 27 से 27 ही भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप मान के चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद, सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं कोई भी अगर नौकरी से रिलेटेड हो, मतलब रोजगार संबंधी, जैसे कोई नोटिफिकेशन निकलता है, किसी विज्ञप्ति निकलती है किसी नौकरी की, वो आपको सबसे पहले चैनल प्रोवाइड कराता है, या कोई PDF हो, कोई फाइल हो। और TGT, PGT, UPT, CTET, कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, उसका मटेरियल प्रोवाइड करता है और क्लास प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दे, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे, आप उसको जल्दी से जल्दी देख सकें। तो और आपको एक और सूचना बता दे रहा हूँ, फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, PGT, TGT झारखंड का जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो झारखंड का TGT, PGT डाल दें। सेम जो साहित्य और हिंदी व्याकरण सेम जो रेट में पढ़ा रहा हूँ, सेम वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। अगर आप इसकी तैयारी UP TGT कर रहे हैं, उसके साथ साथ झारखंड TGT भी की तैयारी करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये श्रृंखला। इससे पहले मैंने आपको बताया, इससे पहले जो काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, इससे पहले काफ़ी मैं क्वेश्चन क्लासेस करा चुका हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य काल विभाजन, भक्ति काल, रीत काल और आदिकाल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं और क्लासेस हो चुकी हैं। तो ये 27वीं सीरीज है। इससे पहले अगर सीरीज़ आपने नहीं देखी तो जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए। चैनल को सब्सक्राइब के लिए शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, शेर सिंह शास्त्र का समर्पण किस रचना है? किसकी रचना है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किसकी रचना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रसाद जी की रचना है। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो ताजमहल का टेंडर जो है, ये नाटक है अजय शुक्ल का। ये बहुत ही आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन लाए जाते हैं, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लाए जाते हैं। इनको आप मत छोड़िएगा, पूरी क्लास वीडियो देखिएगा। अगर आप पेन कागज बैठ कर अगर राइट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर लिख रहे हैं पेन कागज लेकर बहुत अच्छा है। अगर नहीं लिख रहे हैं तो इसकी PDF आपको TGT एग्ज़ाम नगरी के TGT ग्रुप में मिल जाएगी। UP TET या CTET या UP SSC वाला जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगी आपको PDF। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो उसमें PDF आपको मिल सकती है, और नहीं तो पेन कागज़ लेकर आप बैठ जाइए और लिखिए। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ जाइए, उसमें PDF रोज़ की रोज़ डाल दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ताजमहल का टेंडर नाटक किसका है? तो अजय शुक्ला का है। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो असंकुक की है। रेखाएं बोल उठी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेखाएं बोल उठी किसकी है? तो रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की है। और ये इसमें मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए, देवेंद्र सत्यार्थी को रेखाएं बोल उठी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? ये यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देवेंद्र सत्यार्थी को रेखाएं बोल उठी जिनकी जो रचना है, इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? उस पुरस्कार का नाम लिखिए। चलिए आपका होमवर्क है। सांप तुम सब तो नहीं हो किसकी काव्य पंक्ति है? भैया अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कभी पूछता अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन, ये किसकी काव्य पंक्ति है? भैया पद्माकर की है। सोन मछली किसकी कविता? वेरी इंपॉर्टेंट, अज्ञेय जी की है। कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, कितनी नाव में कितनी बार। यमुना के प्रति, इसको आप कमेंट बॉक्स में करना है, कितनी नाव में कितनी बार, इसको आपको कमेंट करना है। यमुना के प्रति कविता के रचनाकार कौन है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला हैं। पहला मुक्तक छंद इन्होंने जूही की कली में लिखा था।
पेशोला की प्रतिध्वनि कविता के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसाद जी हैं। मिश्र बंधु, जयशंकर प्रसाद। मिश्र बंधुओं में कौन कौन सम्मिलित भैया? तो मिश्र बंधुओं में गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश मिश्रा, श्याम मिश्रा, सुखदेव मिश्रा, ठीक है। गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है भैया? जो गंगौली गांव है ये किस उपन्यास में? ये आधा गांव राही मसूम जी का है, आधा गांव। कोड मास्टर नाटक के रचनाकार कौन है भैया? कोड मास्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको कई एग्जामों में देख चुका है। मैं आपसे कहता हूँ इस वीडियो पूरी देखिए। इससे पहले जितनी प्रैक्टिस सेट्स हैं 26 प्रैक्टिस सेट उनको जरूर देखिए। आने वाली जो प्रैक्टिस सेट जो अभी नेक्स्ट आएंगी, हर पर डे आएंगी, वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वो तो और ही इंपॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चाहे आप BEO की तैयारी कर रहे हो, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर की, या RO या ARO, या DSSB, NVS, झारखंड TGT, बिहार TGT, मध्य प्रदेश TGT, कोई भी TGT एग्ज़ाम हिंदी से रिलेटेड कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है, रामबाण सिद्ध होगी। अब पूरे वीडियो बने रहे। चलिए, अगर चैनल में नए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए, ऋतंभरा किसकी काव्य कृति है भैया? केदारनाथ मिश्र प्रभात, इनका टाइटल प्रभात केदारनाथ मिश्र की है। पीली आंधी उपन्यास किसकी रचना है? तो भैया पीली आंधी प्रभा खेतान का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही रमणीय अर्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम किसका कथन? भैया जगन्नाथ का है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, जिसमें कह रहा हूँ ये महा इंपॉर्टेंट है, महा लगा दिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? भामा, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे, देख लीजिए। एक मंत्री स्वर्गलोक में किसका उपन्यास है? एक मंत्री स्वर्गलोक में भैया शंकर पुन तांबेकार का है, शंकर पुन तांबेकार। चलिए, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन? रमेश चंद्र शाह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रमेश चंद्र शाह। एक चूहे की मौत उपन्यास के रचनाकार हैं? तो भैया बद्दी-उज्जमा है, एक चूहे की मौत। उपत्तिवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भैया भट्टोलत हैं। भुक्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तन किसने किया भैया? तो भट्ट नायक ने किया। प्रभुजी मोरे अवगुण चित न धरो किसकी पंक्ति है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इसको प्रभुजी हैं तो अंदर धर लो। कौन है प्रभुजी? सूरदास। और सूरदास मैंने पढ़ाया इससे पहले आपको। मैंने अगर रीतकाल, इसके पहले आदिकाल, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य इतिहास, और आपको भक्ति काल में मैंने पढ़ाया था सूफी काव्यधारा और कृष्ण काव्य। सूफी काव्यधारा मतलब निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा में मैंने आपको संत काव्यधारा में कबीर दास, और सूफी काव्यधारा में मलिक मोहम्मद जायसी जिनका पद्मावत है, और उसके बाद मैंने सगुण काव्यधारा में आपको तुलसीदास, रामाश्रय और रामकृष्ण भक्तिधारा के हैं, और तुलसीदास राम भक्तिधारा, और कृष्णदास कृष्ण भक्तिधारा के सूरदास है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो पूछ लेता सूरदास किसका भक्ति धारा के हैं? तो सगुण भक्तिधारा में किसमें? तो कृष्ण भक्तिधारा में। तो प्रभुजी मोरे अवगुण चितना धरो, ये पंक्ति है। चलिए और देखते हैं। संप्रेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रिचर्डसन हैं। वेरी गुड, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो इलियट ने किया। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रस सिद्धांत की रचना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लगा दीजिए। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है। नए साहित्य का सौंदर्य के रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध हैं। ये मैं हर क्वेश्चन कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब एक क्वेश्चन को नहीं कहूँगा, पूरी ये PDF ही इंपॉर्टेंट है। भाव विलास किसकी कृति है भैया? देव की है। ओ वरुणा की शांत कछार किसकी पंक्ति है भैया? पंक्ति बहुत आते हैं, आप देख लीजिए। पिछले TGT 2021 में कम से कम रामचंद्र शुक्ल की 4 से 5 पंक्तियाँ आई थी, और सभी सही थी। मैंने कहा था कहीं पंक्ति होती तो रामचंद्र शुक्ल लगा दिए, 2-3 नंबर तो आपके मिल ही जाएंगे। ब्रजबूली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बंगाल कवि ईश्वर चंद्र गुप्ता ने किया था, बंगाली कवि, ठीक है। ब्रजबूली। गुरु सुवा जय पंथ दिखावा किसकी पंक्ति काव्य है? तो भैया ये जायसी जी की है। प्रपदवाद का दूसरा नाम क्या है? तो ननकेनवाद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रस गंधर्व के रचनाकार
भैया बहुत बार पूछा गया, रसगंधर चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, वो यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट ये हुआ है या टीजीटी रिलेटेड आज एग्जाम देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, रसगंधर के रचनाकार कौन है? मणिमुत्कर। यमगाथा नाटक किसने लिखा है? भैया दूधनाथ सिंह ने लिखा है। सभी अपने आप इंपॉर्टेंट हैं। और यह पंथ बंधु था किसकी रचना? यह पंथ बंधु था किसकी रचना? तो भैया नरेश मेहता की है। ध्वन्यालोक ग्रंथ किसकी रचना? भैया आनंद वर्धन की है। और साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ है। साहित्य दर्पण वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्वनाथ है। चलिए अब ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, आपके होमवर्क SW आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करने, किसमें? आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने। अगर सही होगा तो मैं राइट लिख दूंगा, गलत होगा तो मैं आंसर पुट अप कर दूंगा, ठीक है? चलिए, गोरख जगियो जोग भगति भगियो लोक किसकी पंक्ति है? गोरखनाथ ईश्वर दास की या तुलसीदास की या इनमें से कोई नहीं? किसकी रचना सबसे पहले 12 मास का वर्णन मिलता है? पृथ्वीराज रासो पद्मावत या नेमिनाथ चौपाई में या राउलवेल में? ठीक है, तो 12 मास का वर्णन किसकी रचना में सबसे पहले मिलता है? तो भैया दो इसमें ऐसे टाइटल हैं, आप फंस जाएंगे, लेकिन आप देखते हैं कि आप क्या बताते हैं। ठीक है, ये आपके दो आपके होमवर्क हैं, ठीक है? तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और 3 बजे 7 बजे आपकी क्लास होती है, कभी कभी 3 बजे होती है, कभी कभी 7 बजे होती, जरूर आपकी क्लास है। चलो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।